कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय भौतिक शास्त्र का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि भौतिक शास्त्र के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर से एकदम पेपर कराने वाले हैं और साथ ही आपको यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से दिखना और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी से यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। और आपके हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा आपका पेपर। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आपका जो यहाँ पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, ठीक है। सही विकल्प आपको लिखना है जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया है एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो आपका आता है 365 FNU और बात आता 3 × 10⁻8 मीटर और 7 8 9.46 × 10⁻15 मीटर और दा आता आपका 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। फिर आपका दूसरा आता है दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। तो आपका इसका ऑप्शन आता है mod A + mod B, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया इसका बा ऑप्शन √A² + B²। फिर आपका 7 √A² + B² + 2AB cos थीटा और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है नहीं, दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण होते हैं इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा √A² + B² + 2AB cos थीटा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका आता है उस पर परिणामी बल 0 है और बात है उसमें कोई त्वरण नहीं है और साथ दोनों कथन सत्य हैं और दाता दोनों कथन असत्य हैं। तो जो आपका यहाँ पर दिया एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा दोनों कथन सत्य हैं। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता जड़त्व आघूर्ण का ऐसे मात्रक है। तो आपका था किलोग्राम मीटर स्क्वायर और बात किलोग्राम स्क्वायर मीटर, ठीक है। फिर 7 किलोग्राम मीटर की घात -2 और दाता किलोग्राम मीटर। तो जो आपके यहाँ पर दिया है जड़त्व आघूर्ण का ऐसे ही मात्रक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर, ठीक है। फिर आपका पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा आता है पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण मान 0 हो जाएगा। तो आपका इसका ऑप्शन आता है बा आता आपका r/2 और 7 आपका अनंत पर और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा अनंत पर, ठीक है। और फिर आपका 6वां आता है साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से होता है। तो यहाँ पर साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से कम होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कम राइट आंसर हो जाएगा और साथ ही जो आपके सही विकल्प हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश जो मीडियम के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। पहले का आपका यहाँ पर रहने वाला सी करेक्ट आंसर जो आपका दूसरा दिया गया है, तो दूसरे का आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा और चौथे का आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। और पाँचवें का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर सी रहने वाला है और छठवें का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा लेस, ठीक है। अब चलिए प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिए किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन 10 की घात है, ठीक है, -6 घन मीटर के बराबर है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षेत्र में चली गई दूरी, ठीक है, 2h होगी। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है तीसरा न्यूटन की गति के दो नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन की गति के प्रथम नियम को, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। फिर आपका चौथा आता है दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से अधिक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर अधिक हो जाएगा। फिर आपका चौथा यहाँ पर पाँचवा आता है एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को, ठीक है, लॉरेंज बल कहते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लॉरेंज बल, ठीक है। लॉरेंज बल आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर 6वां है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 6वां आपका आता है चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गति के उत्थापक को डोडोर प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गति के उत्थापक को, ठीक है, मैग्नस कहते हैं। तो इसका आंसर आपका मैग्नस हो जाएगा, ठीक है। मैग्नस आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, ठीक है। आपके प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। तो आपके यहाँ पर देख लेते हैं सही जोड़ी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी सही जोड़ी रहेंगी। पहली आती है आपकी अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। तो आपका इसका आंसर आता r/m², ठीक है। फिर आपका बाता बल का आवेग, तो बल का आवेग होता है आपका न्यूटन सेकंड और जो आपके यहाँ पर दिया गया जूल सेकंड, ठीक है। तो इसको आपको कोणीय संवेग से मैच कर देना है।
चौथी आती है क्वार्टज, तो क्वार्टज को आपको पूर्ण प्रत्याश से मैच करना है। 5 में आती है बीन का नियम, तो इसको आपको लैम्डा एम इंटू टी बराबर नीतांक से मैच कर देना, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। और 6 में आती है सर्वाधिक गैस नीतांक, तो इसको आपको 8.314 जूल प्रति मोल के से मैच कर देना है। ठीक है, आपके यहाँ पर सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही आप यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपके प्रश्न यहाँ पर 4। तो प्रश्न 4 आता है आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 5 नंबर के रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पहला आता है नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पर नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है किसी सदस्य एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे में आपका मॉड ए वेक्टर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है शक्ति का ऐसी मात्रा लिखिए, तो शक्ति का ऐसी मात्रा आपका वॉट होता है। और जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, वह बिंदु जिसके परिता किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर वह बिंदु जिसके परिता किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो आपका गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा गुरुत्वीय केंद्र। ठीक है, गुरुत्वीय केंद्र आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है क्या कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है आपके प्रत्यास्थ बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला प्रत्यास्थ बहुलक। तो प्रत्यास्थ बहुलक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रत्यास्थ बहुलक। ठीक है, तो इस तरह से आपके 61 वाक्य में उत्तर हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न 5 आता है सत्ता सत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 5 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा आपका यहाँ पर आता है विकृति बीमारी राशि है, तो आपका यह सत्य रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है, तो आपका यह भी यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर आदर्श गैस की अणु चाल शून्य होती है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका 5वां आता है गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चल बढ़ जाती है, तो आपका यह असत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न आपका 6 आता है। तो प्रश्न 6 आप यहाँ पर देख लीजिए कार्य व विकृति का विमित सूत्र तथा मात्रक लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 6 में क्वेश्चन का आंसर है आपका कार्य का विमित सूत्र होता है ml² t-2 है, और इसका मात्रक जूल होता है। वही विकृति का विमित सूत्र होता है m0 l0 t0 होता है। ठीक है, और साथ ही जो इसका आपका अथवा दिया गया है, ठीक है, विमीय विश्लेषण की आपको सीमा लिखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी विमीय विश्लेषण की सीमा है। देखिए इस सूत्र में कोई विमीय नियतांक आता है तो इसका मान इस विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसकी आप दूसरी सीमा देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर न्यूटन गति का द्वितीय नियम लिखिए। तो हम यहाँ पर न्यूटन गति का यहाँ पर द्वितीय नियम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका न्यूटन गति का द्वितीय नियम। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, और साथ ही आप इतने स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। ये आपका 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 7वें का अथवा त्वरण की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक बताइए। तो आपको यहाँ पर त्वरण की परिभाषा और मात्रक बताना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे हुए समय। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जहाँ v बराबर अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग 3 समय, और ऐसे ही मात्रक आपको हो जाएगा मीटर सेकंड की घात -2। ठीक है, आपका 7वें का अथवा का आंसर यहाँ पर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 1 न्यूटन बल को यहाँ पर परिभाषित करना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इसकी परिभाषा रहेगी वह बल जो 1 किलोग्राम संहति की वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे उसे 1 न्यूटन बल कहते हैं। ठीक है, आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है अथवा, ठीक है, आवेग क्या है इसका ऐसे ही मात्रक लिखिए। तो हम 8वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बल तथा समांतराल के गुणनफल के बल आवेग कहते हैं। बल का आवेग बराबर बल गुणे समांतराल। ठीक है, यह सदस्य राशि है, ऐसी मात्रक इसका न्यूटन प्रति सेकंड होता है। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो हम यहाँ पर संवेग संरक्षण के नियम देख लेते हैं। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं एक दूसरे पर क्रिया करती हैं तो उनका कुल संवेग सदा समान रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल उन पर क्रिया नहीं करता, अर्थात बाह्य बल शून्य होने पर संकाय का कुल संवेग अचर रहता है। यह आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा।
और आप यहाँ पर देख लीजिए 9वें का अथवा आता है, मोड़ पर साइकिल सवार स्वयं को मोड़ की दिशा में झुका लेता है, क्यों? ठीक है, तो हम यहाँ पर 9वें का अथवा आंसर देख लेते हैं। मोड़ पर मार्ग वृत्ति हो जाता है, वृत्तीय मार्ग पर गति के लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है, अतः सवार स्वयं को मार्ग के केंद्र की ओर झुका लेता है, जिससे उसे पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपका 9वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर आता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर लिखना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका 10वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो आपका इसका अथवा आता है ग्रह गति संबंधी केपलर का तृतीय नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस नियम के अनुसार किसी ग्रह की आवर्तावधि का वर्ग उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगे समय का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्षीय घन के समानुपाती होता है। ठीक है, आपका 10वें का अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। तो 11वां आता है प्लेटिनम के तार को कांच की छड़ में ही लगाते हैं, क्यों? ठीक है, तो हम यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्योंकि प्लेटिनम एवं कांच के रेखीय प्रसार गुणांक लगभग समान होते हैं, अतः प्लेटिनम का तार गर्म करने पर कांच की छड़ फट नहीं पाती है तथा तार ठंडा होने पर वह छड़ में ढीला नहीं पड़ पाता है। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वीं का अथवा। तो 11वीं का आपका अथवा आता है, ठीक है, समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम में कोई आपको 2 अंतर लिखना है। तो हम 12वीं यहाँ पर 11वीं का अथवा का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें ऊष्मा ना तो निकाय के अंदर आ सकती है और ना निकाय से बाहर जा सकती है। इसमें निकाय का ताप नियत रहता है। ठीक है, इस तरह से आपको अंतर याद करना है। ये आपका 11वीं का अथवा का आंसर है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर थे रबर व स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसके पहले तो आप यहाँ पर थे माना लंबाई L तथा समान त्रिज्या R के 2 तार के अनुसार रबर व स्टील के हैं। ठीक है, इस तरह से आपको पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर 17वीं का अथवा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 17वीं का जो अथवा दिया गया है, धारा रेखीय प्रवाह या परिशुद्ध प्रवाह में कोई चरांतर आपको लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर 17वीं का अथवा का आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर धारा रेखीय प्रवाह और परिशुद्ध प्रवाह में अंतर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका 17वीं का अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं स्थापित कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ बर्नौली का सिद्धांत लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये आपकी बर्नौली प्रमेय दी गई। ठीक है, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और फिर आपको जो यहाँ पर अथवा आता है, ठीक है, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में कोई चरांतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में चरांतर लिखना है। तो ये आपका अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में चरांतर दिए हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 19वें क्वेश्चन, जो कि आपके यहाँ पर दिया गया प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पृथ्वी से क्षेत्र से किसी कोण पर फेंके प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षेत्र प्रयास के लिए सूत्र स्थापित करो। तो इसका आप यहाँ पर जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए पहले, तो इतना स्क्रीनशॉट आपको एक साथ ले लेना है। फिर इसके बाद आप इतने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही इसके बाद आप इतना स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। आपका यहाँ पर आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया है कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल एवं परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण काल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो हम यहाँ पर 19वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 19वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए 19वें का अथवा, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 19वें का अथवा का यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, और साथ ही आपका जो 20वां क्वेश्चन है, तो 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर सरल लोलक किसे कहते हैं, इसके आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और इसका जो अथवा आता है केपलर के नियमों से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आपका 20वां क्वेश्चन रहेगा। तो जो आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है वो आप खुद कर लीजिएगा। और पेपर का PDF पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।